ज्योतिष शास्त्र का मूल उद्देश्य है प्रकाश, भय नहीं। जब प्रकाश शास्त्रों से हटकर के केवल आस्था में समा जाए तो वहाँ भ्रम जन्म लेता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे काल सर्प दोष के बारे में, जिसका शास्त्रों में कहीं भी अस्तित्व नहीं है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी काल सर्प दोष का अस्तित्व नहीं है। प्राचीन शास्त्रों में भी काल सर्प दोष जैसा कोई भी दोष नहीं बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम काल सर्प दोष को शास्त्रीय तरीके से परखते हैं, निंदा के साथ नहीं, विवेक के साथ। काल सर्प दोष को ज्योतिष शास्त्र के किसी भी मर्मज्ञों ने शास्त्र के माध्यम से नहीं बताया है। ये स्वतः उपजा हुआ एक भय के रूप में लोगों के बीच में व्याप्त है। इसका शास्त्रीय अस्तित्व कहीं भी नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि किसी के भी जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंसे हों, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। राहु और केतु ग्रह छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, दैत्य ग्रह हैं। अगर इनके बीच में बहुत सारे ग्रह फंस गए हैं राहु केतु की एक्सिस में, तो समस्याओं को खड़ा करते हैं। अब अगर इन्हीं ग्रहों को हम नवांश कुंडली में देखें कि ये ग्रह राहु और केतु के एक्सिस से अलग होकर के बैठे हुए हैं, वहां पर यानी नवांश कुंडली में राहु केतु के बीच में ये सारे ग्रह नहीं फंसे हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं, परेशानियां नहीं आती हैं। आपको अपनी कुंडली को जांचना चाहिए स्वयं से। अगर आप शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन किसी दोष से भयभीत होकर के आप शिव जी की पूजा आराधना करें तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है। जो दोष आपके जन्म कुंडली में है ही नहीं, जिसे हमारे ऋषि मनीषियों ने प्रूफ ही नहीं किया है दोष के रूप में, वो हम कैसे मान सकते हैं। जन्म कुंडली में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे कुंडली के सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे हैं। अब यहाँ भी हमें एक बात और समझना है कि राहु सिर है और केतु धड़ है। तो ये ग्रहों के फंसने की गणना जब शुरू होगी तो राहु से शुरू होगी, न कि केतु से। अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बैठे हैं, राहु से हम शुरू करेंगे जो कि राहु सिर है, तब हम समझेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंसे हुए हैं। अब इस बात को भी हम नवांश कुंडली में पहले चेक करेंगे। अब अगर नवांश कुंडली में भी ये ग्रहों की स्थिति है, तब भी हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। ईश्वर की आराधना पूजा करना चाहिए। ईश्वर हमारे दुख को दूर करेंगे, परेशानियों को, समस्याओं को दूर करेंगे। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, अगर राहु लग्न में बैठा है और केतु 7वें भाव में जन्म कुंडली के बैठा है, तो राहु ग्रह जब भी चाल चलेंगे तो पहले भाव से पीछे वाले भाव में आएंगे। अगर हम मेष लग्न का उदाहरण ले लें, तो राहु अगर पहले नंबर की राशि में बैठा है, तो जब भी वो चाल चलेगा तो वो 12 नंबर की राशि में यानी मीन राशि में जाएगा। राहु पीछे की तरफ से अपना चाल चलेगा और बाकी के ग्रह, जैसे कोई लग्न में ग्रह बैठा हुआ है, तो वो जब आगे बढ़ेगा तो वो दूसरे भाव में जाएगा, फिर तीसरे में, चौथे में। यानी बाकी के ग्रह अगर पहले भाव में है तो दूसरे, तीसरे, चौथे की यात्रा करेंगे। अगर राहु पहले भाव में है तो 12वें में जाएगा, 11वें में जाएगा, यानी राहु क्लॉकवाइज चलेगा। अब एक स्थिति और है जिसे हमें अपने जन्म कुंडली में देखना चाहिए। अगर राहु केतु के साथ किसी और ग्रह की युति बनी हुई है, तब भी बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि जो कथित काल सर्प दोष होता है उसमें अकेले राहु, अकेले केतु के बीच में सारे ग्रह आने चाहिए और राहु जिस दिशा में गोचर करेगा उस दिशा में ग्रह होने चाहिए। अगर राहु केतु लग्न और सप्तम से संबंध बना रहे हैं, बाकी के ग्रह द्वादश, एकादश, दशम, नवम में हैं, तो भी हमें डरना नहीं है। समझना है कि राहु केतु की एक्सिस में हमारे ग्रह
फंसे हुए हैं। अगर राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है, बाकी के ग्रह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में हैं, तो हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं है इस कथित काल सर्प दोष के बारे में। अब तीसरी बात यह है कि राहु और केतु से क्लॉकवाइज में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, उसमें से कोई एक भी भाव खाली है तो भी हमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे राहु लग्न में अगर बैठा है तो कोई ग्रह 12वें में है, कोई 11वें में, कोई 10वें में, अगर उसमें 9वां भाव खाली है या 8वां खाली है तो हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर शास्त्रों के प्रमाण के बिना कोई स्वतः इसे दोष बता रहा है तो उसमें राहु और केतु के क्लॉकवाइज में हर भाव में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। तब हम केवल ये समझेंगे कि राहु और केतु के बीच में हमारे सारे ग्रह कुंडली के फंसे हुए हैं। अगर उसमें से एक भी भाव खाली है तो हमें बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ग्रह राहु और केतु के अंश बल से ज्यादा बली होकर के क्लॉकवाइज में बैठा हुआ है हर भाव में, तब भी हम डरेंगे नहीं कि राहु और केतु इनको अपने प्रभाव में ले लिए हैं, क्योंकि वो ग्रह राहु और केतु से ज्यादा ताकतवर हो गया है। हम ये जो ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, जानकारी रखते हैं, वो हमारे ऋषियों मनीषियों के सूत्रों के हिसाब से ही हम कर पाते हैं। आपको ईश्वर के प्रति इतना ही कृतार्थ रहना है कि ईश्वर ने हमारे ऋषियों मनीषियों द्वारा दिए हुए सूत्रों को समझने की हमें इस जीवन में क्षमता दी है, तो उसमें भी निश्चित ही ये आपके प्रारब्ध के सत्कर्मों, इस जीवन में इष्ट कृपा, देव कृपा और आपकी गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है कि आप ऋषियों मनीषियों के दिए हुए गूढ़ सूत्रों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपरा विद्या है, इसमें जितना आप डूबते जाएंगे उतने नए नए सूत्रों के साथ नई नई रहस्यात्मक बातें आपको आश्चर्यचकित करती जाएंगी। आप अपने ऋषियों मनीषियों के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे। हमारे पास बस ईश्वर प्रदत्त वो ज्ञान है जो हमारे कई वर्षों के तप, आराधना, साधना और इस जीवन के अच्छे कर्मों के बदले में इष्ट कृपा से प्राप्त हुआ है, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें इसी के लिए शिरोधार्य रहना चाहिए। अपने आप हम सूत्रों को गढ़ करके लोगों को भयभीत करें कि ये दोष है, इस दोष की वजह से आपके जीवन में कोई भी कार्य आपका हो नहीं पा रहा है, तो हम गलत हैं। क्योंकि जो कथित काल सर्प दोष बताया गया है वो बहुत सारे लोगों की कुंडली पे बताया गया है जिन्होंने इस जीवन में बहुत उन्नति और उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर बृहस्पति, शुक्र, बुध पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा केंद्र के स्थानों में हैं तो क्या वो अपनी शुभता को देंगे ही नहीं, राहु और केतु से डर करके? अगर आपकी जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह कोई बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, बुध ग्रह बैठा है, पक्ष बल से बली चंद्रमा बैठा है, तो आप ईश्वर की कृपा से कृतार्थ अपने आप को समझें। हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों ने, हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने शास्त्र सम्मत कोई भी ऐसा दोष नहीं बताया है जिसे हम काल सर्प दोष के बारे में जान करके भयभीत हों। अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, शिव जी की पूजा आराधना, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, तो अपनी श्रद्धा से करें, भक्ति से करें, भयाक्रांत होकर के नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर कोई भी आपको काल सर्प दोष बता रहा है तो आप स्वयं से देखिए कि क्या नवांश कुंडली में भी ग्रह राहु और केतु के मध्य क्लॉकवाइज में है या नहीं, उसमें से कोई भाव खाली तो नहीं है। कोई ग्रह अगर राहु केतु के अंश बल से ज्यादा बली है तो आप ये भी मत सोचिए कि राहु और केतु के बीच में हमारे ग्रह फंसे हुए हैं। काल सर्प दोष का तो अस्तित्व ही नहीं है। राहु ग्रह शनि ग्रह है, मायावी ग्रह है। अगर राहु और केतु के बीच में क्लॉकवाइज में बहुत सारे ग्रह आपके जन्म कुंडली में फंसे हुए हैं
वो अंश बल से कमजोर हैं, नवांश में भी उनकी अच्छी स्थिति नहीं है, इसी तरह की स्थिति है, तब ये आप समझिए कि राहु और केतु ग्रह बली होकर के हमारे इन ग्रहों पर अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। अब यहाँ भी जिस राशि में ये ग्रह बैठे हुए हैं उस राशि के राशिपति की स्थिति हमें देखनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं राशिपति के हिसाब से ही फल देने वाले होते हैं, उनका अपना कोई भी मूल स्वरूप नहीं होता है। अगर राहु और केतु के बीच में ग्रह फंसे हुए हैं और वो ग्रह ताकतवर हो रहे हैं तो राहु केतु के प्रभाव को खत्म करेंगे। वो ग्रह अपनी पूरी शुभता देने के लिए सामर्थ्यशील होते हैं। अगर वो ग्रह मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, बली है अंश बल से ज्यादा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ईश्वर आपसे जो संघर्ष करवा रहे हैं जीवन के शुरुआत में, पूर्वार्ध में, वो आपको कोई बड़ी सफलता दिलवाने के लिए, किसी बड़े पर्पस को लेकर के आप इस देह यात्रा में हैं। आपको संघर्ष और असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की कार्मिक यात्रा अलग अलग होती है। कोई भौतिकता को प्राप्त करके सुखी है, कोई आध्यात्मिकता के परम ऊंचाई तक जाने वाला है। अगर आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही तो अपने दशम भाव और दशमेश की स्थिति को देखिए। अगर संतान प्राप्ति करने में समस्याएं आ रही हैं तो सप्तमांश वर्ग चार्ट को देखिए, या अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखिए, नवांश में उस ग्रह की स्थिति को देखिए। विवाह में कोई समस्या हो रही है तो शुक्र ग्रह को देखिए, नवांश में देखिए और लग्न कुंडली में देखिए। हर समस्या के समाधान के लिए अगर हम बार बार किसी ज्योतिषी के कहने पर कालसर्प दोष का पूजा पाठ करवा रहे हैं तो हम अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के साथ साथ अपने पैसों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। राहु और केतु का एक्सिस कार्मिक एक्सिस को दिखलाता है। अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं तो ये हमारे कार्मिक अनुबंध को दिखाता है। अगर ये ग्रह कमजोर हैं, बलहीन हैं या नीच की राशि में बैठे हुए हैं तो बड़े लर्निंग को, बड़े कार्मिक अनुबंध को दर्शाने वाले हो जाते हैं ये ग्रह। हमें अपने जीवन में उन कार्मिक अनुबंधों को पूर्ण करना पड़ेगा, तभी हमारे आगे की यात्रा बढ़ेगी। ईश्वर के सानिध्य में हम हमेशा रहें और इष्ट की आराधना अपने करते रहें तो बड़े से बड़ा दोष अपनी अशुभता को जीवन में धीरे धीरे खत्म कर देता है। काल सर्प सबको भयाक्रांत करता है, भयभीत करता है। अब इस योग का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक दिव्य वेदांग है जो डर और भय से परे है। शुभ अशुभ से परे होकर के विवेक और समझ का मार्ग दिखलाने वाला शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। इसे दोष हम तब समझें जब शास्त्र उसे दोष कहे। काल सर्प दोष को दोष कहने में हमारे सारे शास्त्र मौन हैं और शास्त्र सम्मत बातों को लेकर के ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर शास्त्र के साथ खड़े रहना चाहिए, मौन के साथ नहीं। ज्योतिष शास्त्र एक गहन विज्ञान है। ये हमारे जीवन में हमें दोषों को लेकर के भयभीत नहीं करता है, बल्कि हमारे इस कार्मिक यात्रा में आत्मिक बोध कराने का माध्यम बनता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से काल सर्प दोष के बारे में जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।